तस्वीरों में सैनिटाइजर की बोतलों पर छपा हुआ दिखाई दे रहा यह वही शादी का कार्ड है जिसे बल्लभगढ़ के सीबी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवन वर्मा ने अपनी बेटी की शादी के लिए यह सोचकर छपवाया है ताकि लोग महामारी के प्रति जागरूक हो सकें। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार बिटिया प्रियंका की शादी पहले 17 जून को तय थी, पर उस समय कोरोना संक्रमण का बुरा दौर शुरू हो गया था। कोरोना की चपेट में वर और वधू पक्ष के कई लोग भी आ गए थे। ईश्वर की कृपा रही कि सब बुरे दौर से सकुशल निकल आए और अब स्वस्थ हैं। इसके बाद शादी की नई तारीख 1 जुलाई तय की गई है। दरअसल पवन वर्मा की माने तो कोरोना आम हो या खास, सभी को एक दिन में ही तारे दिखा दिए। बड़े बड़े लोगों के पास अंकुत संपत्ति होते हुए भी काम न आई। कोरोना ने ये सीख दी कि जरूरतमंदों के काम आओ और स्वस्थ और सुशिक्षित समाज का निर्माण करने में सहयोग दो। बस इसी को केंद्र में रखते हुए उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो नया हो। घर में विचार विमर्श करने के बाद यह तय हुआ कि शादी का कार्ड ऐसा हो जिसमें लोगों को कुछ सीख दी जाए। इसके लिए सैनिटाइजर की बोतलों पर निमंत्रण पत्र प्रकाशित करवाने का ख्याल आया, जिसके बाद अपने परिजनों और वर पक्ष के लोगों से सलाह मशवरा किया, जिसके बाद सभी ने एकमत की स्वीकृति दे दी। पवन वर्मा ने बताया कि वो नहीं चाहते कि निमंत्रण कार्ड पर भगवान की तस्वीरें अंकित हों, क्योंकि लोग बाद में इसे इधर उधर फेंक देते हैं। वहीं पवन वर्मा की बेटी प्रियंका ने भी अपने पिता की इस आइडिया की जमकर तारीफ की और कहा कि आज के दौर के अनुसार कुछ नया करते हुए पिता का ये नायाब आइडिया काम आया, जिससे लोग जागरूक हो सकेंगे। प्रियंका जी, कैसे ये आइडिया है आपको कि अपने शादी में जो है लोगों को सैनिटाइज देना है, मास्क देना है, कैसे आइडिया आया और कितना सही मानते हैं इसको? ये आइडिया मुझे बिल्कुल नहीं आया ये आइडिया पापा जी को ही आया था जी। और हमने एक्चुअली बहुत स्ट्रगल किया है कोरोना के टाइम पे, क्योंकि बहुत बेड पे थे पापा जी। तकरीबन 2-2.5 महीने हॉस्पिटल रह के आए हैं और इसी सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम हुई थी। हम लोग उसे बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए सच। तो फिर ये आइडिया लेकिन इन्हीं का ही था, हमने सिर्फ अप्रूव किया था। हमारे पास ये आइडिया आया था कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो इन्हीं का आइडिया था। तो अब जब इनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं आप, जिनको इनविटेशन देना है, तो उनको कैसा लगता है जब ये पहुंचता है उनके पास या आप देने जाते हैं? क्या सोचते होंगे? और दूसरा जो परिवार है जिनके आप शादी होने वाली है, तो उनको जब इस बारे में क्या कहा, कैसा लग रहा था? उनको बहुत अच्छा लगा आइडिया, एक्चुअली सबको अच्छा लगा। थोड़ा यूनिक था और ये था कि माइंड में ये था कि यूनिकनेस हो प्लस वेस्टेज ना हो, क्योंकि नॉर्मली जनरली कार्ड्स जाते हैं और फिर वो वेस्ट हो जाते हैं, वो डंप हो जाता है, वो कुछ नहीं होता। तो ये वाला आइडिया स्टिल पापा जी का ही था। उन्होंने हमें बताया और हम सब ने बस अप्रूव किया था, क्योंकि हमें खुद भी यूनिक लगा था कि हाँ अच्छा है, हम सैनिटाइज़र देंगे या मास्क देंगे। तो अच्छा, इससे क्या संदेश जाएगा लोगों में कि ये सब चीज़ें देने से कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इनको इस्तेमाल करें ताकि आपको दूसरे को सुरक्षित रख सकें, स्वस्थ रख सकें? क्या सोच रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? सब लोग एक्चुअली सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि हम क्लीनलीनेस तो वैसे भी ज़रूरी है। मैं बिफोर कोरोना भी हम लोग क्लीन रहते ही थे, तो अब सैनिटाइज़र सब बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं, तो यूजुअली ये पहुँच रहे हैं उनके पास, तो ये यूज़फुल चीज़ है। तो ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज होना चाहिए। जैसे पहले मिठाइयाँ वगैरह जाती थी, लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स लोग भेजते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो वेस्टेज होता है। तो अब ये वेस्टेज नहीं है, मास्क भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है और कोरोना के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मतलब यूज़फुल है और सबने अप्रूव किया इस आइडिया को। ठीक है, शुभ नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम पवन वर्मा जी। पवन जी, कैसे ये आइडिया आया, क्या सोच थी और इसके पीछे अब क्या संदेश देंगे लोगों को? दरअसल कि कोरोना काल में इतना कैजुअलिटीज़ हुई, अपने रिश्तेदारी में भी हुई और लोग भी गए, वो सब अपने ही हैं, जो भी हिंदुस्तान में या जो भी दुनिया में हैं सब अपने ही हैं। उनकी कैजुअलिटी को देखते हुए उनको भी एक संदेश देना चाहता था। एक भगवान के प्रति भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप कार्डों पे भगवान की फ़ोटो छपवाते हैं वो ना छपवाएँ। ये लोग नाली में फेंकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं इसमें कई तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी कि मास्क और ये कोरोना काल में आपको सैनिटाइज रखें, मास्क भी पहने, बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इसको भोग चुका हूँ। मैं 1.5-2 महीने हॉस्पिटल में रह के आया हूँ, तो बड़ी दिक्कत है।
ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत हुई, पीछे किल्लत हुई। वो सारी चीज़ें ना देखते हो आपको ढिला नहीं रहना चाहिए, सही उसको मानना चाहिए, गवर्नमेंट जो कहे उसका पालन करना चाहिए। अच्छा सर, अब लोगों तक जब इसको पहुंचा रहे हैं या लोगों को इनवाइट करने के लिए आप जा रहे हैं जी घूमने के लिए, तो क्या उन पर एकदम लगता है कि कुछ अलग है, यूनिक है, क्या सोचते हैं? बिल्कुल उनसे बिल्कुल, क्या वो बात कहते हैं कमाल कर दिया था तुम्हारी सोच का। वो बड़ा मेरे को एक बार लगता था कि भाई ऐसा ना लगे पता नहीं क्या कर रहे हो, पर अब जब मैं इनको दे के जा रहा हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और साथ में उनको भी बहुत अच्छा लगता है। और वो सब कह रहे हैं कि हम भी आइडिया चेंज करेंगे, अब वो कार्ड नहीं बनवाएंगे। अच्छा, जब लड़के वालों को इस बारे में जानकारी हुई या उनसे भी आपने डिस्कशन किया होगा, तो क्या उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया थी, क्या थे विचार? उन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा लिए हैं, जो जैसे हम उनको 6 देने थे या 8 देने थे, तो उन्होंने मेरे से 8-10 और लिए हैं कि अपने रिश्तेदारों को हम और ये संदेश भेजेंगे। उनको इतना अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, और उनकी उनमें सहमति थी। उनसे भी मैंने उनको डिस्कस किया, उनकी भी सहमति थी, मेरे परिवार वालों की भी सबकी सहमति थी। मेरे बड़े भाई हैं, बड़े ही हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, उनकी सबकी सहमति थी। तो